नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। धाए धाए करके झारखंड को बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। बीते कई दिन से रिम्स में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इस बीच अब एक नई खबर हमने देखी 2-3 दिनों में, जहां पर आईटीआई शामिल है। वहां भी कई दुकानों को जमींदोज किया जा रहा है। तीसरी ओर जो मोर्चा संभाल रखा है नगर निगम ने, वो है रांची के बीचों बीच स्थित खूबसूरत बड़ा तालाब। बड़ा तालाब 53 एकड़ में फैला हुआ है और फिलहाल वो सिमट कर 17 एकड़ में रह गया है। बाकी के 36 एकड़ कहां गायब हो गए, नगर निगम के लोग भी सोच रहे हैं। कल हमारी टीम भी, मैं खुद पर्सनली वहां गई थी, कुछ लोगों से बातचीत की। कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर बोल रहे हैं कि अरे मैडम वहां जाके बात कीजिए ना, आप हम लोग से जबरदस्ती क्यों बुलवाना चाह रही हैं। लेकिन उन्हें समझना होगा कि अगर आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं वो अगर अतिक्रमण है, कब्जा किया हुआ है, तो आप दोषी हैं। आपने गलत किया है। और अगर अब बुलडोजर चल रहा है तो उसमें आपको रोना नहीं आना चाहिए। अकेले इस पर डिस्कशन नहीं होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय हैं। जोहार। और अक्षय भी मेरे साथ होते हैं जब मैं फील्ड पर होती हूँ। तो कभी-कभी मैं कुछ ऐसी चीजें नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि जब मैं बोल रही होती हूँ, बात कर रही होती हूँ, तो ये कैमरा कर रहे होते हैं और कैमरे के माध्यम से एक भी चीज छिपी नहीं होती है। कुछ चीजें मैं नहीं ध्यान देती हूँ, ये ठीक ध्यान दे लेते हैं। तो जो कल हमने बड़ा तालाब के आसपास अतिक्रमण देखा और जिस तरीके से जो रवैया रहा वहां के लोगों का, एकदम विपरीत दिखा अक्षय। मैंने अगर पर्सनली देखा, मैंने दोनों अतिक्रमण अपने हिसाब से मैंने रिपोर्टिंग की है। मैंने रिम्स का भी दिखाया। रिम्स के यहाँ जो लोग थे, वो एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला हाल नहीं था। वो कह रहे थे कि भाई हमारे पास दस्तावेज है, हम जाएंगे, दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सरकार से बात करेंगे, रिम्स से बात करेंगे। अगर हमें लगता है कि हम गलत नहीं है तो हम जरूर करेंगे। लेकिन जब हम बड़ा तालाब के पास कवरेज के लिए गए, तो वहां के लोगों का रवैया एकदम डिफरेंट था। कह सकते हैं कि वो लोग अग्रेसिव थे। वो चाह नहीं रहे थे कि उनकी बातें, उनकी दुकान, उनका घर मीडिया में सामने आए। और हमने कल बातचीत की वहां पे, हालांकि काफी लोग दिख नहीं रहे थे क्योंकि मार्केट एरिया था ना, तो मार्केट वाले ही लोग थे। कुछ चिकित्सा केंद्र भी थे। हालांकि जब हमने ये वीडियो डाला तो कई भाइयों ने उसमें ये भी लिखा है कमेंट में कि जिस दायरे में आप रिपोर्टिंग कर रही हैं उस दायरे में ही अतिक्रमण अधिक हुआ है। तो क्या रहा पूरा कल, आपने आपके कैमरे से क्या कैद हुआ है वो बताइए। देखिए, उससे पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि रिम्स का जैसे अतिक्रमण तो चला, उस समय 72 घंटे का समय दिया गया लोगों को। उससे पहले भी 1 साल 1.5 साल कभी कभी लोग को नोटिस किया गया, और नोटिस करने के बाद उस जमीन को ध्वस्त जी किया गया। बिल्कुल, हाँ। तो आदमी को मौका दिया गया था। ऐसा नहीं है कि तुरंत जाके, झारखंड है, सीएम हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि आश्रय लेने में लोगों को समय लगता है। अब सरकार जमीन पहले एक्वायर कर ली गई है, तो उस जमीन को तो आज न कल लेना ही है। बिल्कुल। अगर लेना ही है तो अब कभी तो समझ में आएगा। अब कल ही हम लोग गए हम्म पहले हम्म हम्म नगर निगम के ऑफिस में, हम्म तो हाँ, बपौती थोड़ी है किसी की जमीन। आप आप अगर अगर सरकारी जमीन कब्जा कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आपको वहां से हटना ही पड़ेगा। जी, आज नहीं तो कल हटना ही पड़ेगा। हम्म जैसे कमिश्नर सर भी, जो नगर निगम के रांची के कमिश्नर सर है, वो भी कहे कि खाली रहेगा तो क्या कोई भी आ हाँ, कोई जाएगा। भी आ जाएगा, बिल्कुल। तो ऐसे में फिर टूटेगा तो अपना समझिएगा। हम्म तो और उन्होंने यही कहा, जब मैंने उनसे बोला ना कि सर ऑन कैमरा बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो निशा, ऑन कैमरा आके कोई फायदा तो है नहीं, हमें अपना काम करना है, काम करना अतिक्रमण मुक्त करना है। हाई कोर्ट का आदेश अपनी जगह पर है, पर सच्चाई यही है कि जहां आप सरकारी जमीन देखेंगे, खाली देखेंगे, आप अपना टेंट गाड़ देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ। सरकार अगर आपसे, मैंने इनसे भी उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी किया था। मैंने कहा कि भाई सर, 50-50 साल तक क्या निगम को, आरएमसी को नहीं दिखा था? रातों रात तो ये कहीं उग थोड़ी गए हैं, कुकुरमुत्ता थोड़ी हैं कि रातों रात हो जा रहा है। तो भाई रातों रात हुआ नहीं, सालों साल है। उन्होंने बोला सालों साल रहे, चाहे एक दिन का रहे, सरकार अपनी जमीन और अपना हक वापस लेना जानती है और लेगी।
अब अगर प्यार से दे दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बुलडोजर तो है ही। देखिए, जिस तरह से झारखंड में अभी धूम का गाना जो चल रहा है ना, हम्म। गिरीश का गाना हाँ, सुनिएगा, किरिस का गाना, हाँ उसी बिल्कुल। तरह अभी बुलडोजर झारखंड में हाँ। चल रहा है। जो हम्म। पूरा चर्चा में अभी यही दो चीज हम्म। है। एगो धूम का गाना क्रिश का सुनिएगा, हाँ। वो हो गया, और एक जो चल रहा है अभी हेमंत सोरेन का बुलडोजर, अभी काफी चर्चा में, बाहर तक भी सुनाई दे रहा है हाँ भैया, कि दिल कितना ना लिया, चर्चा में हाँ। है। भैया क्रिश का गाना सुनिएगा, एक बार सुन लीजिएगा। अभी तो आपको दिखा रहे हैं कि बुलडोजर ट्रेंडिंग है कैसे भाई, चलता है। क्रिश का ये जो नया गाना और है। उससे पहले क्रिश तो बेटवा था, उसका बाप था कोई मिल गया में, जो ऋतिक रोशन है ना, वही कोई मिल गया, तो वो भी जादू था ना, गायब हो गया। पता है कहाँ गायब हो गया? जो 36 एकड़ जमीन है ना, वो गायब हो गया। कैसे गायब हो गया, आपको मैम बता रही हैं। दरअसल सुबह से ही मैं इसको देख रही हूँ, मैं इनसे बात कर रही थी, तो ये है ना आज कोई मिल गया से ऑब्सेस्ड हो गए हैं। फिर क्रिस का जो गाना नया आया, हाँ भैया दिल ना दिया, उससे भी ऑब्सेशन इनका बढ़ गया है। तो सुबह से कह रहे थे कि मैडम आज बात होगी ना तो ये वाला जरूर लाएंगे। हम बोले भैया ये तुम ही कर सकते हो, हमसे ना हो पाएगा। तो दरअसल ये कह रहे हैं यही कि ये जो मकानें अभी जो ध्वस्त की जा रही हैं अतिक्रमण के नाम पर, ये चीजें पहले क्यों नहीं दिखी? क्या लोगों के जीवन में जादू की कमी थी? कि धूप नहीं था, कि धूप से चार्ज हुआ जादू, तो भाई ऋतिक को टच किया तो ऋतिक का सब कुछ ठीक हो गया। जो विकलांगता थी, जो कमी थी उसमें, वो सब कुछ ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया, हैंडसम हो गया, नहीं, हैंडसम हंक हो गया। देखिए, जिस तरह से कोई मिल गया में जो जादू था, वो जादू तो क्रिश को सपोर्ट करता था, हुँ, लेकिन वहाँ विपक्षी वाला जादू था। अच्छा। विपक्षी वाला जादू हुँ, इसलिए हुँ, था हुँ। कि जादू से पहले दिखिए नहीं रहा था। अभी से देख लीजिए, 25 हुँ, साल हुँ, हुँ, झारखंड हुँ। अलग हुए हो हाँ, गया। 25 साल में अतिक्रमण अब कहाँ उसके था? बाद में तो हुँ, हुँ। सरकारें आई ना, लेकिन हुँ, हुँ। हेमंत सोरेन को दी। हुँ। वो तो जमीन पहले भी कर लिया गया है एक बार, हुँ, और हुँ। हेमंत सोरेन बार-बार खटाखट अपना काम हुँ, करते हुँ। जा रहे हैं। पेशा कानून देखिए, थोड़ा-सा लेट लतीफ होता हुँ, है, हुँ। लेकिन सरकारी कोई भी देखो, काम जो है सरकारी काम थोड़ा-सा ऐसे होते हैं ना कि समय आप लगता है। रातों-रात नहीं कर सकते, एक प्रोसेस और होता है, उसमें प्रोसेस के प्रोसेस थ्रू है, अगर गुज़रना जमीन, पड़ता सरकारी जमीन जो एक्वायर कर लिया गया है, है। हुँ। तो भैया वो किसी का नहीं, वो सरकार का जमीन है। आज नहीं तो कल वो ले ही लेंगे। अब यहाँ पे जो जादू काम किया है, तो पहले तो किन्हीं को दिखा-उखा नहीं कि हुँ। सरकारी अब ज़मीन में दिखा है इतना तो आँसू निकल रहे हैं। पूंजीपति जो लोग हैं, वहाँ तो हुँ। देखे कि गरीब लोगों का भी घर था रिम्स के पास, हुँ। और रईस लोगों का भी फ्लैट-फ्लैट बना हुआ था। किन्हीं की 2-3 मकानें थी। अब यहाँ पे तो हमको सब कुछ तो अधिक से अधिक बिल्डिंग ही दिखाई दे रहे हैं। अरे वो भी गरीब का बात घर नहीं कम है दिखाई दे रहा है। अक्षय, जब रिम्स के पास हम शूट कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि मैडम ये जो बाउंड्री दिख रहा है ना, अगर नापा जाए ठीक से रिम्स की ज़मीन, तो जो उस साइड वाले लोग हैं, उनका भी आधा मकान टूटेगा। तो क्या उनके भी आधे मकान तोड़े जाएँगे? हम बोले भैया ये हमारे मतलब पूरी प्रक्रिया में ये कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है कि हम जाके नापा-जोखी करें। ये अदालत का मुद्दा है, अदालत में ही रहने दीजिए, और कानून के तहत अगर जो चीज़ अतिक्रमण बोलकर तोड़ी जा रही है, तो वो गलत तो होगी नहीं। और रहा बड़ा तालाब का, तो भैया 1, 2, 3 एकड़ की बात नहीं है। यहाँ आप पर 53 जानते एकड़ से हैं 17 एकड़ से 36 एकड़ तक चला गया। 36 एकड़ कहाँ गया भैया? 36 एकड़ कहाँ गया? अब अब ये ना वो भी है कि वो जादू काम ही नहीं कर रहा है। हुँ, हुँ। धूप पड़ ही नहीं रहा है, शीत पड़ रहा है। और ठंड का दिन है इसलिए ठंड का जादू दिन है, काम शीत नहीं पड़, कर रहा जादू है। का काम ही नहीं कर रहा है। तो जादू को ना अभी शीते में बैठा दिए हैं कि अभी कि काम कहाँ नहीं जादू काम करेगा। करेगा, और उसको बैठा-बैठा के देखिएगा, बुलडोज़र बैठा चलवाया देगा और जाएगा। उसी में बुलडोज़रवा चलाएगा। तो भैया आज पूरा एकदम कोई मिल गया तो एकदम पगलाया हुआ है आज भाई मेरा। सुनिए दरअसल यही है कि जो पूरा जो खोजबीन चलेगा, जो मेन मुद्दा है बड़ा तालाब का, कि भैया 17 एकड़ में कैसे सिमट गया। कल का अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार फिर देखिए। उसमें एक चाय वाले भैया वो कह रहे हैं कि मैडम पहले तालाब मेन रोड तक था। मैंने पूछा कि फिर ये कैसे सड़क बन गई प्रॉपर, ऊपर से एक सड़क जो लोगों गाड़ियों के लिए है, दूसरा जो लोगों की आवाजाही के लिए बना है, लेकिन आवाजाही वाली जो जगह है वहाँ पे झुग्गियाँ बन गई हैं, छोटे-छोटे स्टॉल्स बने हुए हैं, दुकानें बनी हैं, कोई फल बेच रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई पुचका वाला है, चाट वाला है, ये पूरा एक तरफ से और लगा हुआ उन है। लोगों ने खुद ही बोला हाँ, उन्होंने खुद बोला। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो भाई साहब जो थे, उन्होंने खुद ही बोला कि मैडम हमें पता है कि ये सरकार की ज़मीन है। आज हम 30-40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। सरकार पूछने नहीं आई तो हमने जवाब नहीं दिया। हालाँकि हमारे पास दस्तावेज़ हैं। डीड कैसे बन जा रहे हैं? रजिस्ट्री कैसे हो जा रही है? रजिस्ट्रार क्या कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी ज़मीन अगर आप सरकार की ज़मीन लें या किसी से भी, किसी रैयत से भी लेते हैं, तो अमूमन आप डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं ना जी।
म्यूटेशन करवाते हैं, म्यूटेशन से पहले रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री से पहले लोकेशन देखा जाता है, तो ये सब सरकारी प्रोसेस के अंदर आता है। उसके बाद जाकर आपको घर मिलता है या जगह मिलती है, आप अपने हिसाब से मकान का, वो भी कितना फ्लोर का होगा उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे कोलकाता का एयरपोर्ट एरिया, वहाँ पे G+3 के ऊपर आप जा नहीं सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर के अलावा 3 तल्ला बना सकते हैं, 3 माला, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे परमिशन मिल जा रहा है, कैसे सरकारी दस्तावेज़ मिल जा रहे हैं, स्टैम्प के साथ सब कुछ। तो हमने उसमें भी सवाल आप लोगों से कहा था कि भैया सरकारी तंत्र इसमें इन्वॉल्व है। हो सकता है कि हेमंत सरकार को नहीं पता है, अगर हेमंत सोरेन को पता होता तो इस पर अब तक एक्शन हो गया होता। और जब संज्ञान में हाई कोर्ट के गया, झारखंड हाई कोर्ट के, तो झारखंड हाई कोर्ट ने उस पर फैसला भी सुनाया है कि जिस व्यक्ति ने, जिस बिल्डर ने, जिस संस्थान ने, जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने जालसाजी की है इन लोगों के साथ में, अगर इनके पास सही में दस्तावेज है तो जालसाजी के जो शिकार हुए हैं उनका पैसा भी वही बिल्डर, वही संस्थान, वही लोग देंगे जिन्होंने इनके साथ जालसाजी की है। लेकिन बड़ा तालाब का सोचने लायक है, झारखंड अभी रांची। बड़ा तालाब में जादू का टाइम है। अभी कुछ दिन बाद और कहीं-कहीं पे जगह नामे सामने आ रही है। उस जगह में भी हाँ, जादू कल देखने को उन्होंने मिलेगा। बताया कि अभी तो आप ये 3-4 जगह देख रही हैं ना मैडम, अभी लंबी फ़हरिस्त है, अभी हरमू नदी के पास आदमी जाएगा, धुरवा डैम है, इसके कांके अलावा डैम और है। कांके डैम है, इसके अलावा जितने भी डैम के आस-पास, कई और डैम के नाम है कि जितने डैम के आस-पास लोग झुग्गी-झोपड़ी बनाकर बैठ जा रहे हैं, चाय की दुकान खोल ले रहे हैं, पान की दुकान खोल ले रहे हैं, कितने लोग वहाँ से अवैध काम भी करने लग रहे हैं, कोई शराब बेच रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है। हाल-फिलहाल में हरमू के मोड़ पर एक पुलिस का अवैध ये अतिक्रमण किया गया था, नहीं जिसमें देखिए, पान वाले के पास से मिल रहा था ड्रग्स सीख में वगैरह। तो इसमें कुल मिला के लोगों को ही मिलेगी हुँ, कि अगर कोई ज़मीन खाली है तो उसमें मस-मस ध्यान जाई मत जाके, हाँ, दीजिए। हाँ। ध्यान मत दीजिए, अगर ध्यान दे रहे हैं अभी कुछ दिन के लिए खाली है, तो कुछ दिन के लिए खाली तो उसको यूज़ अपने हिसाब से कि अरे थोड़ा-सा जगह है तो अभी कुछ अब नहीं फिर हो भी रहा आप है, तो इस सरकारी टाइप ज़मीन से। पर नहीं जा लेकिन सकते आप ना। सरकारी हुँ, ज़मीन पे ऐसा अवैध नहीं निर्माण कर कर सकते दीजिएगा, ना, हाँ। तो वही है भाई तो कि तो टूट रहा है, बड़ा तालाब के आस-पास का जो हिस्सा है, आने वाले समय में जो कानूनी प्रोसेस रहेगा, प्रक्रिया होगी, उसी के थ्रू सब कुछ होगा। हालाँकि आरएमसी के जो कमिश्नर हैं सुशांत गौरव जी, उन्होंने कहा कि मैडम इतना जल्दी सब कुछ नहीं होगा, धीरे-धीरे ही सही होगा, लेकिन होगा, सरकार अपनी ज़मीन हक से वापस लेगी। और जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि भाई 40 साल के बाद क्यों नगर निगम जागा है, 40 साल के बाद क्यों अदालतें जाग रही हैं, 40 साल के बाद क्यों सरकार जाग रही है, तो वो हमारी ज़मीन है, हमारा जब मर्ज़ी होगा तब हम जागेंगे। आपको इससे अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप कहीं भी अपना झंडा गाड़ दें, टेंट गाड़ दें, तंबू गाड़ दें तो वो और आपकी वहाँ पर जगह। आपका अपना ज़मीन, अपना घर हो गया। और जो लोग इस तरीके के दस्तावेज़ सरकारी बना रहे हैं, उनकी तो खैर नहीं है, क्योंकि आपके लिए पहले से ही झारखंड हाई कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिया है और चिन्हित करने के लिए कहा गया है कि भैया पकड़ो ज़रा, कौन है? चोर की दाढ़ी में तिनका कौन है? आने वाले समय में इस पूरे खबर पर हमारी नज़र है। अगर कुछ अपडेट आता है तो ज़रूर आपसे साझा करेंगे। फिलहाल के लिए कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कुछ आइडियाज़ हो आपके पास कि हाँ, और इसे कैसे दिखाया है। हालाँकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं गौरव, अक्षय, कि यहाँ पर लोग सीएनटी एसपीटी जो एक्ट के तहत ज़मीनें आती हैं, उन पर बात कीजिए, तो उस पे भी जल्द ही आपको लेकर हम आएँगे खबर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़। नमस्कार, जोहार। जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।